नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीर उस हंगामे की है जिस हंगामे ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। ये तस्वीर उस गुस्से की है जिस गुस्से के कारण लोगों ने चढ़ करके तांडव मचाना शुरू कर दिया और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ये तस्वीर उस मौत के बाद की है जिस मौत से इलाके में दहशत फैली हुई है, सनसनी फैली हुई है। कहा जा रहा है कि एक वृद्ध जिसको पीट पीट कर मार दिया गया, उसके बाद लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि एसपी साहब को खुद दौड़ लगानी पड़ी और खुद भीड़ को नियंत्रित करने मैदान में उतरना पड़ गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यह खबर बिहार के सहरसा से है और सहरसा में पीट पीट करके तथाकथित तौर पर एक वृद्ध की हत्या किए जाने के बाद ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसने पुलिस के भी हाथ पांव फुला दिए। लोगों को नियंत्रित करना ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों के जहन में गुस्सा भरा हुआ था, पीड़ा भरी हुई थी और चीख चीख कर, छाती पीट पीट कर लोग रो रहे थे, कह रहे थे कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तस्वीरें देखिए, उसके बाद हम आपको इस कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। चाप चढ़ा देलकै, ईटा से लोहा वाला रॉड से मारलकै मुंह के 10 गो रहे बाबू, 10 गो अकेले रहे। हमे नुकलिया गो जंगल में भाग गेलिए के जेल भेज तकरा सबके मार देबै, सबके मार दे। जंगल में भाग गेलिए हो बाबू, जंगल में भाग गेलिए। फुटरिया देखे ले नहीं चाहे छै, बरघरिया देखे ले नहीं चाहे छै, फुटरिया के देखे हां बाबा मुख्यमंत्री से हमरा मौत मांगना छै, हमरा मौत मांगना छै, हमरा मौत मांगना छै, हमरा कुछ न लेना छै। साले 700 के मार छपरा मार दो, सब पर घरिया के मन भरल छै, सब पर घरिया के मन भरल छै। जैसे चाचा मेरे पास पहुंचे ना, तो हम चाचा के बाइक पे पापा को लादे, माँ को छोड़ दिए वहीं पे, पापा को लादे और हम निकले बड़वा चौक के जैसे निकले ना, तो वहाँ पे प्रशासन चेकिंग कर रहा था। सितवा पुल, सितवा है, गाँव है, वहीं पे चेकिंग चल रहा था प्रशासन का। तो प्रशासन रोका हम लोगों को, रोका तो बोला तो हम लोग वहाँ पे सब पहले बात बताए कैसे सब बात है, देखिए पापा को मार दिया। वहाँ से प्रशासन बोला ठीक है जाओ जाओ इलाज करवा। हम गए हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में सब कुछ पापा को दिए। फिर पता चला कि मम्मी घर पे फंसा है। फिर हम घर के लिए निकले कि मम्मी को वहाँ से लाना। जब हम अकेले निकले तो प्रशासन सितवा पुल पे फिर हमको मिला तो हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगे कि सर चलिए, वहाँ पे मम्मी फंसी है, अकेला नहीं जा सकते, जाएंगे तो हमको भी मारेगा। इसके कारण वहाँ पे प्रशासन को लगभग आधा घंटा रिक्वेस्ट किए। प्रशासन लोग किसी को पकड़ रखा था, मतलब उसके चक्कर में उसका न्यायाधीश हमको बना दिया। मतलब उसका मतलब वो होता है ना कि मतलब हमसे दस्तखत करवा लिया कि ये है उसके सर्टिफिकेट में, मतलब उसको हम पकड़े हैं, उसको सामान उमान था ऐसा कुछ। अब बताइए, मेरा पापा हॉस्पिटल में, माँ उधर फंसे, हम भी सड़क पे आधा घंटा रुक के ये लोग कागज पे साइन हमसे करवा रहा है प्रशासन। साइन करो तक बाद नहीं पता चले, तब हम जाएंगे उधर, तुम इसको जल्दी साइन कर दो। हाँ कि सर ये लोग किस सामान पकड़ा है, गाड़ी में कुछ सामान उमान था, पिस्टल वगैरह था, दूसरा का सामान था, वो छापा चल रहा था, वहाँ पे पकड़ रखा था, हम लोगों को प्रूफ में रखा था। अच्छा। बताइए, मेरा पापा हॉस्पिटल में, माँ वहाँ फंसी, हमको प्रूफ में रखा, हम थे और मेरा भाई था, दोनों को प्रूफ में रख के बोले साइन करवाया। आधा घंटा लगभग 10-12 पेपर पर साइन। फिर उनका डेथ कब हो गया? साइन करवाया, उसके बाद वहाँ से फिर हमको पता चला कि वहाँ पे रेफर कर दिया तो हम वहाँ से निकले, प्रशासन को छोड़ दिए, घरे पे छोड़ दिया। तो मैं माँ को बड़ा भैया उठा के उधर से लेके आया, तो प्रशासन को सोचे कि वो छोड़े, घर को जो होता है उन्हें दो, पहले पापा को हम बचाते हैं। वहाँ से हम जैसे सलखुआ आए तो पापा लोग को हॉस्पिटल मतलब एम्बुलेंस में लाद लिया। तो वहाँ से निकले, जैसे ही निकले तो पापा लोग आगे निकले, हम बाइक से पीछे आए, हम 3 भाई। आते आते जैसे सहरसा घुसने वाले थे ना, तब तक दम तोड़ दिया। कितने बजे दम तोड़ दिया? यही समथिंग मेरे ख्याल से वहाँ से आने में 1 बज रहा होगा। क्या कुछ घटना हुई है और पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल रात्रि में जो है सलखुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत उटेसरा गांव है, उसी में जो है शत्रुघ्न यादव है, उन्हीं के घर पे उन्हीं के कुछ पड़ोसी थे और उनके लड़के थे, वो लोग जो है घर पे आए और उसके साथ मारपीट किया और उसके बाद जो है बाद में वो लोग भाग गए। मारपीट के कारण वो जख्मी हो गए। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाएगा, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई।
मॉर्निंग में जो है इनके परिजनों के द्वारा फर्द बयान दिया गया है, जिसमें टोटल 9 लोगों को इनके द्वारा नेम्ड किया गया है, नामजद किया गया है, जिनमें से 2 की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। परिजन जो है बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी जो है जो थाना चौक है बाहर, उसी के ऊपर जो है उनके द्वारा जो है रोड जाम करके जो है आक्रोश मार्च निकाला गया था, परंतु हम लोगों के द्वारा उनको समझाया गया है और आश्वासन दिया गया है कि जो भी इसके अंदर संलिप्त अभियुक्त हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित की जाएगी। तो यदि आपने देखा तो समझ चुके होंगे लगभग, लेकिन फिर भी हम मामला आपको बताते हैं क्या है। सहरसा का ये मामला है और शत्रुघ्न यादव नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की रात में पीट कर हत्या कर दी जाती है। उटेसरा गांव के वार्ड नंबर 3 की यह घटना है। सहरसा का सलखुआ प्रखंड का यह मामला है। परिवार का कहना है कि मंगलवार की रात को ही 12 बजे के आसपास 10-12 की संख्या में लोग आते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। बाकी लोग घर से भागकर खेत में छुप गए। मामला बच्चों के बीच मारपीट का था। कुछ रोज पहले इस विवाद का थाने में पंचायत भी हुआ था। दोनों पक्षों को समझाया भी गया था, लेकिन देर रात को 10 लोग लाठी डंडे से लैश होकर घर में घुसते हैं और सोए हुए शत्रुघ्न यादव को मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें शत्रुघ्न यादव को पहले सलखुआ अस्पताल ले जाया जाता है। गंभीर हालत में सहरसा रेफर किया जाता है, लेकिन इलाज शुरू होने के पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। घर पर बंधी एक भैंस को भी मार दिया जाता है। एस्बेस्टस को भी तोड़ दिया जाता है। जब शव को गांव में लेकर पहुंचा गया तो ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शव को चौक पर रख करके चारों ओर से बांस बल्ला लगा करके टायर जला करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सलखुआ थाने का भी घेराव किया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए 4 थाने की पुलिस को बुलाना पड़ा और एसपी को भी खुद मोर्चा संभालना पड़ा। अब नव पदस्थापित पुलिस कप्तान विक्रम सिहाग को मौके पर खुद जाना पड़ा और उनके आश्वासन के बाद ही शव को हटाया गया, लोगों को शांत कराया गया। अब हत्या में 2 की गिरफ्तारी हुई है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारियां चल रही हैं। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो ये खबर है और ये बड़ा मामला है। बिहार में आम बात हो गई है। आम विवाद में, छोटे मोटे विवाद में किसी की जान ले लेना, किसी की हत्या कर देना बिहार का पर्याय बन चुका है। अब ऐसे मामलों में पुलिस क्या करे ये समझ नहीं आता है। अब किसी के घर में या किसी के गांव में पहले से कोई विवाद चल रहा है और पुलिस पहले ही इसका पंचायत करा चुकी हो, मामला अगर सलटा चुकी हो, तो पुलिस के मन में ये बात कैसे बैठेगी कि भैया ये जाने के बाद 2 दिन या 1 दिन के बाद घर में किसी के घुसकर मर्डर कर देगा। इसमें पुलिस की गलती नहीं है, इसमें गलती उस मानसिकता की है, गलती उस सोच की है जो सोच ये मानने से इनकार कर देता है कि हम पीछे हट जाएंगे तो सबका भला हो जाएगा। सहरसा में इसी की वानगी दिखी है। बच्चों का मामूली विवाद था और इस विवाद के चलते एक 60 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी जाती है। परिजन रो रहे हैं, किस प्रकार चित्कार कर रहे हैं, उनका क्रंदन अगर आप सुनिएगा तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।